बच्चा होने के बाद कब संबंध बना सकते हैं? क्या बच्चा होने के बाद महिला का संबंध बनाने का मन ही नहीं करेगा? क्या बच्चा होने के बाद जो महिला है उसकी जो योनि है वो इतनी ज़्यादा खुल जाएगी कि उसमें अच्छे से संबंध बनाया ही नहीं जाएगा? ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों ने पूछे, तो उसका जवाब मिलने वाला है इस वीडियो में। तो वीडियो को आपको क्या करना है, पूरा अंत तक देखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संबंध बनाने से जुड़ी हुई चीज़ों की, प्रेगनेंसी से और जो बच्चा होने के बाद कुछ समय का टाइम है उससे, ठीक है। तो जैसे कि ये होता ही है कि जब एक जो महिला होती है वो गर्भवती होती है, तो उसमें जब आखिरी समय चल रहा होता है, लास्ट ट्राइमेस्टर बोलूँगी मैं, चल रहा होता है 7वां 8वां और 9वां महीना, तब तो आपको डॉक्टर भी बोलते हैं कि बहुत ही मतलब कि हार्ड तरीके से आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, स्मूथली चीज़ें करनी है, या फिर आपको संबंध बनाना अवॉइड करना है, करना ही नहीं है, ऐसा बोलते हैं डॉक्टर्स। तो तब से ही वो चीज़ें शुरू हो जाती है। उसके बाद क्या हुआ, बच्चा पैदा हो गया। अब बच्चा पैदा हुआ तो क्या होता है, उसके अंदर कुछ टाके लगते हैं, चाहे वो नॉर्मली हुआ हो चाहे वो बड़े ऑपरेशन से हुआ हो। तो उन चीज़ों के अंदर भी बाद में भी समय लगता है, मतलब 2-4 महीने पहले हो गए, 2-4 महीने बाद में हो गए, कम से कम 4 से 6 हफ्ते तो बाद में भी महिला को समय चाहिए। तो उस टाइम पे क्या होता है, एक तो महिला का मन नहीं करता और एक इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो उस समय पे क्या करना चाहिए, तो क्या करें आप? सबसे पहली चीज़ कि महिला के लिए वो समय जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी, दर्दनाक भी होता है। कंफर्ट लेवल भी बिल्कुल उसमें प्रेजेंट नहीं होता, मतलब कंफर्टेबल तो महिला होती ही नहीं है, चाहे वो लास्ट महीनों की बात कर ले हम या फिर बच्चा पैदा होने के बाद। क्योंकि बच्चा पैदा होने के बाद क्या चीज़ें जुड़ जाती है, बच्चे को संभालना, उस मतलब कि अच्छी तरह से नींद नहीं आती है, जो माँ होती है वो कंफर्टेबल हो ही नहीं पाती है। उसके साथ साथ उसको बच्चे को दूध पिलाना होता है, तो वो सब चीज़ें, उसके बाद उसके अंदर जो हार्मोन्स हो रहे हैं वो, और उसके साथ साथ उसको कंटिन्यूअस ब्लीडिंग हो रही है, मतलब कि जो खून है योनि से वो निकलता ही जा रहा है, उसके साथ साथ मांस के टुकड़े निकलते जा रहे हैं, उसके साथ साथ उसका क्या हुआ है, ऑपरेशन हुआ है या फिर नॉर्मल हुआ है, तो सब में क्या है, उसको टाके आए हैं, तो वो दर्द, तो हर चीज़ें मिला के जो महिला होती है उसको बहुत ही अनकंफर्टेबल सा कर देती है। इसीलिए महिला का मन नहीं करता, तो पुरुष साथी को कभी भी उस समय पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए महिला पे कि नहीं करो, मेरा मन है या ये है सब कुछ, क्योंकि एक तो वो एक स्टेज ही ऐसे उस टाइम पे कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो ब्लड है वो इतना ज़्यादा फ्लो होगा कि वो आपको कंफर्टेबली करने भी नहीं देगा, संबंध बनाने भी नहीं देगा। ओके, तो उस टाइम पे प्रेशर तो बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि आपको उनका साथ देना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में उनका साथ देना है। और आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि आप किस करो, हग करो, कडल करो, साथ में रहो, ओके, उनको कंफर्टेबल फील करवाओ, ये सब चीज़ें आप करो। उनका जो स्ट्रेस है उसको कम करो, क्योंकि एक रीज़न इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है। जब तक हमारे दिमाग में स्ट्रेस रहता है तब तक जल्दी हम रिकवर कर ही नहीं पाते हैं। तो आप उन चीज़ों में उनकी मदद कीजिए। उसके बाद जो एक मेन कंसर्न होता है, जो एक मेन दिक्कत की बात क्या होती है कि जो योनि है क्या वो बहुत ज़्यादा खुल जाएगी, तो जी बिल्कुल हाँ, वो योनि खुल सकती है। कई बार तो क्या होता है कि 2 जुड़वा बच्चे होते हैं या 3 बच्चे होते हैं, तो अगर वो योनि के रास्ते से आते हैं तो उसका खुलना तो जायज़ है। उसको मतलब उस पोजीशन में आने में बहुत समय लग जाता है, और बहुत सारी स्टेजेस में तो ऐसी होती है कि वो नॉर्मली उसी पोजीशन पर नहीं पहुंच पाती, वो थोड़ी खुली ही रह जाती है। तो उस समय में बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज, योगा है, या फिर आप डॉक्टर से जाकर के मिलिए, कुछ सर्जरीज भी होती है जिसकी मदद से आपको दोबारा से वो मतलब टाइट महसूस होगी और आपको अच्छा लगेगा। जो एक्सरसाइज होती है वो कीगल एक्सरसाइज होती है, उसके बारे में मैं पहले भी आपसे बात कर चुकी हूँ, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी है। और एक क्वेश्चन मेन ये है कि कब बना सकते हैं, तो कम से कम 2 महीने के बाद, बच्चा होने के बाद आपको 2 महीने तक का महिला को समय देना है। उसके बाद आप अपना जो ये प्रक्रिया है संबंध बनाने की वो आराम से कर सकते हैं। तो वीडियो से कुछ भी डाउट क्लियर हो, कुछ भी जाना, कुछ भी सीखा है, तो हमेशा की तरह वीडियो को आपको सपोर्ट करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है अगर किसी टॉपिक पे आपको डाउट है या कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड।